एक प्रश्न पूछा है कि इंसान आदतों का गुलाम कैसे होता है, आदतों से छुटकारा कैसे पाया जाए। आज जो भी हम करते हैं वह कल परिणाम बन जाएगा, और परिणाम गहरा हो जाए तो आदत बन जाती है। आज तुमने किसी पर गुस्सा किया या क्रोध किया तो दूसरे दिन फिर क्रोध आया, तो दूसरे दिन के क्रोध में पिछले दिन का क्रोध भी शामिल है। ऐसे रोज रोज करने से एक अभ्यास बनता चला जाता है, और जितना अभ्यास गहरा हो जाएगा उतना ही तुम यंत्रवत हो जाओगे, और फिर कोई भी तुम्हारी कमजोरी को जान सकता है और क्रोध करवा सकता है। यदि तुम्हें कोई झुककर नमस्कार कर ले या तुम्हारी प्रशंसा कर दे तो तुम खुशी से गदगद हो जाते हो, और अगर तुम्हें कोई कटु शब्द कह दे या गाली दे दे तो तुम जार जार हो जाते हो। व्यक्ति को एक दूसरे की कमजोरी मालूम हो जाती है कि कहां से दबा दें या उकसा दें तो सब ठीक हो जाता है, और कहां से उकसा दें तो सब गड़बड़ हो जाता है। तो तुम स्वयं ही मशीन बन रहे हो, लोग तुम्हें चला रहे हैं और तुम चल रहे हो। तुम्हें मनुष्य होना है, और मनुष्य होने का बस इतना ही अर्थ है कि कोई तुम्हें क्रोध करने को उकसाए और तुम कहो नहीं करना, और उकसाते उकसाते वह आदमी थक जाए लेकिन तुम क्रोध नहीं करते हो। तुम कहते हो मैं अपना मालिक स्वयं हूं, जब करना चाहूंगा करूंगा, जब ना करना चाहूंगा नहीं करूंगा। किसी के कहने से नहीं करना है। प्रतिक्रिया और क्रिया में यही फर्क है। प्रतिक्रिया में दूसरा मालिक होता है, तुम नहीं, और क्रिया में तुम स्वयं मालिक होते हो, दूसरा नहीं। और बड़े मजे की बात है, प्रतिक्रिया बांधती है और क्रिया मुक्त करती है, आजाद करती है। जो अपने कर्म का मालिक है उसके कर्म का कोई संस्कार नहीं बनता है। जो आदमी कर्म का मालिक नहीं है, जो प्रतिकर्म करता है, रिएक्ट करता है, सिर्फ उसी आदमी के जीवन में बंधन बनते चले जाते हैं। रोज रोज जाल मजबूत बनता चला जाता है। आखिर में तुम पाते हो कि तुम तो बचे ही नहीं। आदतों का एक ढेर बन गया, एक मुर्दा ढेर जिसमें जीवन कब का मुक्त हो चुका है। इससे पहले कि देर हो जाए आदतों से मुक्त होना सीखो। कोई आदत बुरी हो या अच्छी हो, बुरी या अच्छी आदतों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक आदमी को सिगरेट पीने की आदत है, सारी दुनिया उसे बुरा कहती है। दूसरे व्यक्ति को माला फेरने की आदत है, सारी दुनिया उसे अच्छा कहती है। अब जो सिगरेट पीता है न पिए तो परेशानी मालूम होती है, और जो माला फेरता है उसे न फेरने दो तो परेशानी मालूम होती। दोनों गुलाम हैं। एक को उठते ही सिगरेट चाहिए, दूसरे को उठते ही माला चाहिए। माला वाले को माला न मिले तो माला की तलब लगती है, और सिगरेट वाले को सिगरेट न मिले तो सिगरेट की तलब लगती है। अब असली सवाल आदतों से मुक्त होने का है। सिगरेट पियो
या न पियो, माला फेरो या न फेरो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम आदतों को अपना मालिक मत बनाओ, तुम स्वयं मालिक रहो, चाहे आदतें कैसी भी हों, फिर वह अच्छी हो या बुरी हो। मंदिर जाने की भी आदत मालिक ना हो जाए, ध्यान करने की आदत भी मालिक ना हो जाए, मालिक तुम ही रहो। मालकियत बचाकर आदत का उपयोग कर लेना, यही साधना है। यदि मालकियत खो गई और आदत तुम पर सवार हो गई तो तुम यंत्रवत हो जाओगे, एक मशीन बन जाओगे, और जब तुम्हारा जीवन मूर्छित है। ऐसे लोग देखे गए हैं कि रोज पूजा न करें तो बेचैनी लगती है। जब उनसे पूछा जाता है कि पूजा करने से कुछ लाभ मिलता है, वो कहते हैं लाभ तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन अगर न करें तो बेचैनी मालूम होती है। यही तो सिगरेट पीने वाला कहता है, उससे पूछो इसको पीने से कुछ आनंद मिलता है? वो कहता है आनंद क्या खाक मिलता है, आनंद तो कुछ भी नहीं मिलता। हाँ, कभी कभी खांसी जरूर आती है, आनंद तो कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन न पियो तो बेचैनी मालूम होती है। इसे तुम थोड़ा सोचो, इसे ही यंत्र हो जाना कहते हैं। जिस काम को करने से कुछ मिलता नहीं है और न करने पर बेचैनी मालूम होती है। लाभ तो कुछ भी नहीं होता और पाने को कुछ भी नहीं है, लेकिन छोड़ने में बेचैनी होती है, क्योंकि आदत ने पकड़ रखा है। अब आदत इतना ही कर सकती है कि कुछ करो तो कुछ मिलता नहीं और न करो तो कुछ खोता मालूम पड़ता है। सोचने की बात है कि जब किसी चीज को करने से कुछ मिलता नहीं है तो उसको न करने से खोएगा क्या? जब मिलेगा ही नहीं तो खोएगा कैसे? कुछ खोता नहीं, सिर्फ आदत ने पकड़ लिया है। आदत पुरानी होकर एक लकीर बन चुकी है और लकीर पर न चलने के कारण अड़चन मालूम होती है। लकीर पर न चलने से परेशानी का अनुभव मालूम होता है। जिसको तुम आदतें कहते हो, बुरी हो या भली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आदतें मालिक हो जाएं तो बुरी हैं, और अगर तुम मालिक रहो तो कोई भी आदत बुरी नहीं है। मनुष्य के जीवन में प्रतिपल आदतें निर्मित हो रही हैं। तुम अपनी मालकियत मत खो। निश्चित ही जीवन में आदतों की जरूरत है। अगर आदतें न हो तो जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। आदतें जीवन को सुगम बनाती हैं, सरल बनाती हैं। तुम तैरना सीखते हो या कार चलाना सीखते हो, ड्राइविंग सीखते हो, अगर आदत न बने और रोज रोज फिर वहीं खड़े हो जाओ जहां पहले दिन खड़े हुए थे। तैरने का मौका मिले फिर सीखो, ड्राइविंग का मौका मिले फिर सीखो, तो इस तरह जिंदगी बहुत असंभव हो जाएगी। तुम कार चलाना एक बार सीख लेते हो, फिर आदत बन जाती है, फिर हाथ ही काम किए चले जाते हैं, फिर तुम्हें ध्यान देने की भी जरूरत नहीं पड़ती। एक ठीक ठाक ड्राइवर गीत भी गुनगुना लेता है, बात भी कर लेता है और रेडियो भी सुन लेता है। और कुछ ड्राइवर तो दर्पण में पीछे बैठी सवारियों को भी निहार लेते हैं और कुछ झपकी भी ले लेते हैं और गाड़ी चलती रहती है। जीवन में आदत की जरूरत है,
बस ध्यान इतना ही रखना है कि आदत मालिक ना हो जाए। मालिक तुम बने रहो तो संसार में कुछ भी बुरा नहीं है। स्वामित्व तुम्हारा हो तो संसार में सब कुछ अच्छा है, और स्वामित्व खो जाए और तुम गुलाम हो जाओ तो वह खतरनाक है, महंगा सौदा है। अपने को गंवाकर कमाने जैसा इस संसार में कुछ भी नहीं। हाँ, अपने को बचाकर जितना खेल खेलना हो खेल सकते हो। जब तुम अपनी आदतों और संस्कारों के मालिक हो जाओगे तो तुम भी अपने छोटे से संसार में परमात्मा हो जाते हो। बुद्ध ने इसी को होश कहा कि सब कुछ करना, लेकिन होश पूर्वक करना। कदम भी उठाना तो होश पूर्वक उठाना। कोई भी चीज बेहोशी में मत करना। अगर तुम होश को साधते रहे तो आदत तो बनती रहेगी। आदत का तुम उपयोग भी करते रहोगे, लेकिन आदत के पीछे होश की धारा भी बह रही है। चैतन्य का दिया भी जल रहा है, जिसका भी प्रकाश गहरा होता जा रहा है। जीवन में सिर्फ आदतें ही आदतें रह जाएं तो आत्मा खो जाती है। आदतों के पीछे तुम भी रहो और मालिक बनकर रहो। फिर किसी भी आदत को छोड़ना चाहो तो इसी क्षण छोड़ दो, लौटकर दोबारा सोचने की जरूरत भी न पड़े। जब कोविड-19 कोरोना वायरस का प्रवेश भारत में हुआ तो बहुत सारी चीजों पर पाबंदियां लगा दी गई। लोगों का घर से निकलना बंद हो गया। मैंने एक व्यक्ति को देखा, उसके कान के ऊपर एक सिगरेट लगा हुआ है। 10-15 दिन बाद फिर उस व्यक्ति को देखा तो उसके कान के ऊपर वही सिगरेट लगा हुआ है। जब 1 महीने बाद फिर उस व्यक्ति से मुलाकात हुई तो अभी भी सिगरेट उसके कान के ऊपर ही था। जब उससे पूछा गया तो उसने बताया कि एक दिन दोपहर का समय था और मैंने आम के बाग में कुछ व्यक्तियों को सूखी हुई लकड़ियां पीते हुए देखा। वह व्यक्ति भी एक बड़ा स्मोकर था। उसने सोचा कि सिगरेट न मिलने पर क्या मेरी भी यही गति होगी? क्या मेरी भी ऐसी दशा हो जाएगी कि मुझे लगे कि अब मैं सूखी लकड़ियां भी पी सकता हूं? लोग मुझसे पूछते हैं कि हम बहुत दिनों से देख रहे हैं कि तुमने यह सिगरेट कान के ऊपर लगा रखा है। वह कहता है कि किसी दिन मुझे इसे जलाना है, लेकिन उसी दिन जलाऊंगा जिस दिन पीड़ा ऐसी हो जाएगी कि आदत बड़ी और मैं छोटा हो जाऊंगा। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, लेकिन वह घड़ी आती ही नहीं। बहुत दिन बीत गए, मैंने बहुत दिनों से सिगरेट नहीं पी है और याद भी नहीं आई। मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूं कि कभी आ जाए, क्योंकि मैं जानना चाह रहा हूं कि किस घड़ी में लोगों को सूखी हुई लकड़ियां पीनी पड़ी। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि क्या बात हो गई, क्योंकि पहले भी मैंने कई बार सिगरेट छोड़ना चाहा, लेकिन छोड़ नहीं पाया। कई बार छोड़ी भी, लेकिन 1-2 दिन बाद फिर पीने लगा। अब तो मैंने छोड़ी भी नहीं है, सिर्फ प्रतीक्षा कर रहा हूं कि जब भी आदत पकड़ लेगी और झकझोर डालेगी तो पीऊंगा। लेकिन अब तो कई महीने बीत गए, लेकिन आदत आई ही नहीं। मेरी समझ में नहीं आता कि हुआ क्या। उसकी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उसे ध्यान का कुछ पता नहीं, होश का कुछ पता नहीं है।
इसने छोड़ी नहीं है ये सिगरेट, छूट गई है होश के कारण, क्योंकि वह एक ही होश साधे हुए है कि जब भी इतनी जोर से तलब पकड़ेगी कि मैं सूखी लकड़ियां पी लेता तभी पीऊंगा, लेकिन होश के कारण तलब नहीं पकड़ती। होश हो तो तलब पकड़ती ही नहीं। अब उसे कोई होश को जानने वाला मिले तो उत्तर मिले, लेकिन अनजाने में उसने होश साध लिया है। तो जो आदत तुम्हें जबरदस्ती पकड़े हो उसके प्रति तुम होश को साधना। तुम्हें कुछ छोड़ना नहीं है, क्योंकि छोड़ने से कभी कोई कुछ छोड़ नहीं पाया। तो तुम्हें केवल होश को साधना है, क्योंकि होश को साधने से जो भी व्यर्थ है, बेकार है, वह अपने आप छूट जाता है, और जो सार्थक है, सही है, वह बच जाता है।